एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाता है, जिसमें से कुछ कारण हम आपको बता रहे हैं। जैसे डाइट अगर हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, जिसमें डाइट में हमारे ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, टोबैको या बहुत अधिक स्मोकिंग अगर रहती है तो कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का ये कारण बनती है। दूसरा है बहुत अधिक मेडिकेशंस, हम बहुत लंबे समय तक बहुत हैवी एंटीबायोटिक या बहुत ही नेसेड्स या नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे हैं। ये भी एक कारण बनता है कहीं ना कहीं हमारे यूटीआई का। दूसरा कारण होता है कैथेटराइजेशन। इसमें कैथेटराइजेशंस के अंदर जो कैथेटर डाला जाता है यूरेथ्रा के द्वारा, उसमें लंबे समय तक अगर वो ट्यूब पड़ी रहती है तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं और यूटीआई हो जाता है। एक कारण है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेट ग्लैंड्स इनलार्जमेंट की वजह से भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन की वजह से भी जो यूटीआई है वो हो जाता है। और लो वाटर इनटेक की वजह से पानी बहुत कम पिया जाता है और खाने में बहुत हैवी खाने लिए जाते हैं, तब भी यूटीआई के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो यूटीआई को कॉज करते हैं। और क्या इनके लक्षण होते हैं, कैसे पहचानें कि हम यूटीआई की चपेट में हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हमको हो चुका है। इतनी तेज पेशाब लगता है मरीज़ को, इतना प्रेशर होता है कि वो रोक ही नहीं पाता है और जाते जाते रास्ते में ही यूरिन जो है वो यूरिनेट हो जाता है। और मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज अर्ज हो रही है, पेशाब की बहुत तेज अर्ज है, लेकिन जैसे ही वो करता है तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन अर्ज बराबर लगी रहती है और बहुत ही तेज जलन के साथ। इतनी तेज जलन के मरीज़ बेचैन हो जाता है। कभी कभी मरीज़ को उल्टी या उल्टी जैसा मन रहता है, मरीज़ को चक्कर भी आते हैं और देखने में आता है कि जो यूरिन वो करता है कभी कभी मैला होता है, बहुत तेज स्मेल आती है। और किसी किसी के अंदर ये लक्षण देखने में मिलते हैं कि तेज सर्दी लगेगी और तेज सर्दी के साथ बहुत तेज फीवर होगा। इस तरह के लक्षण हैं। महिलाओं में प्यूबिस के आसपास बहुत तेज दर्द होता है। ये कुछ ऐसे यूटीआई के लक्षण हैं जिनको पहचान कर हम समझ सकते हैं कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। मैं आपको बता दूं, ये एंटीबायोटिक जो खाए जाते हैं वो एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत कुछ समय के लिए आपकी बीमारी को सप्रेस तो कर देते हैं, दबा तो देते हैं, या आपकी जलन या दर्द या अर्जिंग कम हो जाती है। लेकिन आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत रिकरेंस करती है, ये परेशानी दोबारा से हो जाती है। तो हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है कि वजह क्या है, यूटीआई की वजह क्या है। उस वजह को ढूंढें और वजह को ढूंढने के बाद उसको रिमूव करने की कोशिश करें। और लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी में बहुत सटीक मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। आप लक्षणों के आधार पे बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक दूसरी थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेडिसिन है शार्दुल एनिस्टोन। हम अपने व्यूअर्स को कई बार ये बता चुके हैं, ये शार्दुल एनिस्टोन पथरी रिमूव करने के साथ साथ डाइजेशन प्रॉब्लम हो, यूटीआई से संबंधित कोई भी समस्या हो, बार बार यूटीआई होता हो, पेशाब रुक कर आती हो, पेशाब में बहुत अधिक जलन हो, बार बार अर्ज हो, तो ये शार्दुल एनिस्टोन इन सभी समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखती है। पथरी के साथ साथ 40 mm तक की पथरी को भी डिज़ोल्व करके बाहर कर देती है और बार बार रिकरेंस जो है यूटीआई का उसको भी ब्रेक कर देती है। अगर किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप इस शार्दुल एनिस्टोन को यूज़ कर लें। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और इस दवा को इस्तेमाल करके आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं।
उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।